वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके, कहता है कि अभी हम कुछ ऑपरेशन दिखाएंगे। देयर आर सम operations right applied on row या column of a matrix। There are some operations applied on row of a matrix is called elementary operation, is called elementary operation। मतलब कुछ elementary raw transformations, raw या column transformations। मतलब कुछ ऐसा ऑपरेशंस है जिस ऑपरेशन को हम लोग करेंगे अगर मैट्रिक्स में, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसको हम एलिमेंट्री रॉ या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा हम रॉ को कॉलम में कुछ ऑपरेशंस लगा करके कन्वर्ट करेंगे। राइट, देखो ध्यान से क्या है। पहला है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज या कॉलम्स। मतलब हम लोग क्या करेंगे, कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। कैसे होगा देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ith रो है आपके पास, है ना, ith रो है या कॉलम, ith रो है या कॉलम है मैट्रिक्स का, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं jth रो के साथ, jth रो या कॉलम के साथ। सही है। देखिए ध्यान से क्या होगा। तो आप इसको क्या लिखिएगा, ri, ठीक है ना, वो इंटरचेंज हो रहा है rj से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो कॉलम है तो कॉलम को क्या कह सकते हैं कि भाई तुम इंटरचेंज हो रहे हो j के साथ, कोई दिक्कत। तो यही होता है क्या, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। ठीक है, देखिए कहते हैं सेकेंड वाला है, इसमें कहता है मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ a row column of a matrix by a non-zero scalar। मतलब एक नॉन जीरो स्केलर से आप किसी भी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि k जो है वो एक नॉन जीरो स्केलर है। क्या है, नॉन जीरो स्केलर है, और इससे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास ri रो है और rj कॉलम है, और उसमें k से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपके पास ci कोई रो है और cj में या फिर कोई rj एंड ri कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मतलब ri कहने का मतलब ri फर्स्ट रो में, कोई भी रो हो, सेकेंड रो हो, थर्ड रो हो, उस रो के हर एलिमेंट को उस नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप वही ri को k से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर मान लीजिए कि ci है, क्या है, और इस ci को भी आप k से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसके एलिमेंट को, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए ध्यान से,
इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है 3 2 -1 0 1 2 -1 2 -3, राइट। इसको क्या करना है, R2 को 3R2 लिखना है। R2 को क्या लिखना है, 3R2। ये तो पहले भी आप किए हैं, कर सकते हैं आसानी से, राइट। तो R2 ये है, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 -1 कितना हो जाएगा 0 3 6 -1 2 -3। ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपका डेटा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चल आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। अब तीसरा देखिए। तीसरा में कहता है एडिंग टू द एलिमेंट्स, adding to the elements, adding to the elements of a row column the corresponding elements of any other row or column multiplied by any scalar k। एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ ए रो, भाई आप रो के किसी एलिमेंट में ऐड करें या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर, तो किसी और रो या कॉलम में किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास आर आई है, क्या है, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं आर आई प्लस के में, और के के साथ आप आर जे को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉलम है सी आई, तो आप सी आई में के टाइम्स सी जे को भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जे सही है, कोई दिक्कत। चलो हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स देखते हैं कि क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है। कहता है ए मैट्रिक्स obtained from an identity मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कैसे मिलेगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलेगा, बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन is called an elementary मैट्रिक्स। मतलब आप एक मैट्रिक्स को प्राप्त कर सकते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स से, कब,
ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से। इसका एग्जाम्पल हम कुछ देर में देते हैं, ठीक है ना। बस इतना याद रखिएगा आप, सही है। देखिए एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं। थ्योरम 1 क्या कहता है? थ्योरम 1, एवरी एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, क्या? एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। इस वीडियो को छोटा किया जाए। देखिए कहता है, क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। इसमें कहता है कि एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना, ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स का, जो आइडेंटिटी नहीं हो उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, है ना, जो कहाँ से मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है ना, बाय सब्जेक्टिंग इनटू द सेम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और वही सेम एलिमेंट्री रो या कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन करके ही आएगा, कहाँ से? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। ये पहला थ्योरम है। दूसरा थ्योरम है, कहता है कि मान लीजिए C इक्वल्स टू AB है आपके पास, प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स का, बात सही है। एनी एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ AB, तो AB का कोई भी रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं सब्जेक्टिंग द प्री फैक्टर A प्री फैक्टर है या पोस्ट फैक्टर B टू द सेम एलिमेंट्री रो, मतलब उसी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में लगा के आप वापस से प्राप्त कर सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए इस दोनों का ये तो समझ में आ गया एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स का एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि क्या है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए ध्यान से, मेथड ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से देखिए, एक एल्गोरिदम है, उसको फॉलो कीजिए। क्या है? ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो भी मैट्रिक्स है उसको ऑब्टेन कर लीजिए, ऑब्टेन द मैट्रिक्स, सही है। मान लीजिए उसको A मान लीजिए, ठीक है। दूसरा देखिएगा, स्टेप 2 में आप लिखिए A को आइडेंटिटी इनटू A लिखिए, सही है। तीसरा, अब तीसरा में क्या कीजिएगा? परफॉर्म ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। सक्सेसिवली ऑन ए पर लगाइए, ऑन द LHS, कहाँ लगाइए? LHS, एंड प्रीफैक्टर जो आइडेंटिटी होगा ऑन द RHS, उस पर लगाइए,
ठीक है, टिल तब तक लगाना है वी ऑब्टेन द रिजल्ट आई एन इक्वल्स टू बी ए हो जाए। मतलब हमारे पास क्या शुरू किए थे, ए इक्वल्स टू आई ए से शुरू किए थे, राइट। अब आ जाए क्या रिजल्ट, आई एन, इधर आइडेंटिटी आ जाए उधर बी आ जाए, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये वो बी में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी बी होगा मैट्रिक्स, ठीक है। अब फिर उसके बाद लास्ट में आप लिख दीजिएगा राइट, अच्छा यहाँ से ए इन्वर्स जो होगा वो हो जाएगा बी, वही ए इन्वर्स क्या होगा, ये आई एन, ए इन्वर्स क्या होगा, ये बी जो मैट्रिक्स होगा वही ए इन्वर्स होगा, राइट। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है क्वेश्चन में फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू कितना है, 1 3 बोलो 2 और 7, राइट, बाय एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है, ए को आई टाइम्स ए लिखेंगे, राइट। ए क्या है 1 3 2 7, राइट। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, सेकेंड ऑर्डर का होता है इनटू ए, ठीक है। पहला बार में रॉ ऑपरेशन क्या लगाते हैं, R2 को हम लोग लिखते हैं R2 माइनस प्लस का -2 टाइम्स R1, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए R2 कौन है, ये है, ठीक है। अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, R2 को देखो ध्यान से, ये 1 है ये 3 है, सही है। R2 कितना है 2, अच्छा 2 में क्या जोड़ना है, R1 का दुगुना का R1 जोड़ेंगे तो -2 × 1 माइनस कितना -2, और यहाँ पहले से 2 तो ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा। अच्छा देख लीजिए एक बार वापस करके दिखाते हैं। R2 कितना है 2 प्लस माइनस का 2 और R1 कितना है 1, ठीक है। अच्छा ये पूरा रो में लगाना है तो इसमें भी कितना लगाएंगे, R2 है 7 प्लस माइनस का 2 × R1 कितना है 3, ठीक है। अच्छा ऑपरेशन इधर लगाए तो इधर भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ये 1 है ये 0 है। अच्छा इधर लगाइए R2 0 है तो 0 में क्या ऐड करेंगे, -2 टाइम्स R1 जो कि 1, फिर यहाँ ऐड क्या करेंगे, बोलिए 1 में क्या जोड़ेंगे, -2 टाइम्स R1 कितना है 0, यही होगा इनटू ए, सही है। अच्छा ये होगा बताइए कितना, ये 1 ये 3, अच्छा 2 + 2 2 - 2 0, यहाँ 7 कितना होगा 1, कोई दिक्कत। अच्छा इक्वल्स टू इधर देखो ये 1 है ये 0 है, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा कितना 1 इनटू ए हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब देखो इधर आइडेंटिटी लाना है तो 1 0 0 1, यहाँ 0 लाना है तो 0 लाना है क्या करेंगे, R1 को क्या लिखेंगे, देखो R1 -3 R2 है ना, उसे क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, R1 तो ये कितना होगा R1, इसमें कितना भी 0 लगा दें, वो जो 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा, ये तो 1 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 0, राइट, ये 0 ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ भी तो लगाना है, R1 को लिखना है कितना, R1 -3 R2, ये R1 कितना है 1, अच्छा 1 में देखिए इधर कितना हो जाएगा 3 2 6 है ना, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये भी हो जाएगा R1 तो है 0 -3, ये हो जाएगा -3, ये -2 ये 1 × A, अच्छा ठीक है। तो ये पूरा कितना आ गया बताओ, ये आ गया आइडेंटिटी, इधर क्या आ गया आइडेंटिटी बराबर, ये हो गया B और ये हो गया A, इसी B को हम लोग क्या कहेंगे A इन्वर्स, तो A इन्वर्स का वैल्यू कितना हो गया बताइए 7 -3 -2 1, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से करना है आपको, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से कैसे आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और आप NCERT का 3.4 अच्छे से बनाइए, RD से हमारा सर बनाइए। थैंक यू सो मच।